हेलो प्यारे दोस्तों, मैं भाई सर आप लोगों को ये मीनिंग्स पीटी से रिलेटेड मीनिंग्स आएंगी इससे, और जो न्यू सिलेबस आया है एसएससी का उससे भी ये रिलेटेड मीनिंग है। और आप लोगों को मैं ये मीनिंग्स विद इन सेकेंड में याद कराने की कोशिश करूँगा। मैं हवाई तो नहीं मार रहा हूँ बेटा कि मैं आप लोगों को बस घुला रखा है पिला देंगे और आप लोगों के माइंड में भर जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा आप लोग यहाँ सोच के आए हों तो आप लोग चले जाइएगा, यानी कि हमारे वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। अगर आप हम पे बिलीव करते हैं, मैं 80% मेहनत करके और आप 20% मेहनत करके बैठेंगे तभी तो हम आप लोगों को ये मीनिंग्स याद कराएंगे। चलिए, मैं भाई सर हूँ और मेरा चैनल है दीपक शकुंतला सर। आप अगर इसी तरीके से मीनिंग्स याद करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वो आपकी इच्छा है चाहे करना या न करना, लेकिन अगर प्रॉफिट चाहते हैं जैसा आपको सही लगे। चलिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, सहूलत है। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिए लिंक भी है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इन मीनिंग्स को हम लोग कैसे याद करेंगे। माफ कीजिएगा, आपके इंटरटेनमेंट के लिए मैंने ये सारा किया। चलिए, मैं भाई सर आप लोगों को ये मीनिंग्स विद इन सेकेंड में याद करा रहा हूँ। देखिए, फिर बाद में हम लोग ये देखेंगे कि सागा सीएस का मतलब क्या होता है, एट्रीशन, और एट्रीशन क्या होता है मतलब जज, ये सबैटिकल क्या होता है, अप्राइज क्या होता है, कैटालिज्म क्या होता है, ये सारी मीनिंग्स आपको विद इन ट्रिक के साथ मैं याद करवा रहा हूँ। चलिए, अब ये पहली मीनिंग्स हमारे पास रही है। ये देखिए, सागा सीएस का मतलब क्या होता है। सागा सीएस के मतलब आप सोच रहे हैं पता नहीं क्या होता है, लेकिन नहीं, आप बैठिएगा। सागा सीएस को अगर आप लोग तोड़िएगा तो सागा सीएस में आ रहा साग और सीएस, सागा सीएस। तो सागा सीएस का मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला, मतलब कि जिसके अंदर ज़्यादा टैलेंट होता है, यानी कि जो बिजिडम होता है। जो क्या होता है, बिजिडम होता है, मतलब जो ज़्यादा नॉलेज रखता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बुद्धिमान, उसको हम लोग सागा सीएस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, सागा सीएस। आइए इसकी ट्रिक देखते हैं। मीनिंग तो हम लोग समझ गए, एक्यूट माइंडेड या बिजिडम, टैलेंटेड जो पर्सन होता है उसे बोलते हैं सागा सीएस। इसका मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला। अच्छा सा, क्या होता है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला। ट्रिक क्या है, डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज ईटिंग साग सो ही बीकम सागा सीएस। तो सागा सीएस का मतलब होता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम आप लोगों को ये यहाँ पर दिख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, साग खा रहे हैं। साग खा रहे हैं जिससे ये सागा सीएस हो गए। मतलब कि आप जब भी देखेंगे कि अरे मैं तो साग खा के सागा सीएस बन सकता हूँ, बोले तू साग खा रहा है तो सागा सीएस बन जाएगा। हाँ, सागा सीएस बन जाएगा। तो सागा सीएस का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है। चलिए, ओए, अपुन को भी साग खाना है और अपुन भी बुद्धिमान बनेगा। हाँ, चलिए भैया, आप लोग साग खाइएगा। सागा सीएस बुद्धिमान, साग खा के सागा सीएस बन गया, साग खा के सागा सीएस बन गया। चलिए नेक्स्ट मीनिंग, तो यानी कि एक्यूट माइंडेड और बिजिडम, इसे बोलते हैं टैलेंटेड बोलते हैं हम। चलिए, अगली मीनिंग्स ये रही हमारी, और ये रही अगली मीनिंग्स ए, सबैटिकल। सबैटिकल का मतलब होता है विश्राम कालीन, मतलब कि जब इंटरवल मिलता है, मतलब जब थोड़ा रेस्ट करने का टाइम होता है, सबैटिकल जिसे बोलते हैं, विश्राम कालीन जो समय होता है उसे बोलते हैं। जैसे इंटरवल आफ्टर द नॉर्मल वर्क और लीव, मतलब जैसे हम लोग ऑफिस में वर्क करते हैं और नॉर्मल लीव के लिए हमें जो मतलब रेस्ट मिलती है, बीच में क्या मिलती है, रेस्ट मिलती है बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं सबैटिकल। और उसी रेस्ट में किसी का फ़ोन आ जाए, सपोज दैट आप सोचिएगा आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो एक तो आप वर्क करके आए हुए हैं, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब आप वर्क करके क्या चाहे पहाड़ खोद के आए हुए हैं, अगर गर्लफ्रेंड का आया है तो मतलब आप काटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, नहीं भैया, मतलब समझ लो किसी का, मतलब वो किसी का पर्सनल काम आ गया, और जैसे किसी ने, आपके फ्रेंड ने ही फ़ोन लगा दिया, गर्लफ्रेंड ने लगाया तो आप ज़रूर रिसीव करेंगे, बातें भी करेंगे। लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने लगाया तो आप क्या करेंगे पता, तो आप उससे बात करेंगे कि भाई मैं इस समय विश्राम कालीन की स्थिति में हूँ, मतलब अभी वर्क करके आया हूँ, ऐसा करेंगे, फ़ोन रख, सब बातें कल, सब बातें कल करेंगे, सब बातें कल करेंगे, तेरी वाली की भी बात करेंगे कल, यानी कि
जो तेरी वाली है उसकी भी बात करेंगे कल। सब्बैटिकल, सब्बैटिकल सब बातें कल, सब्बैटिकल सब बातें कल, क्योंकि इस समय मुझे विश्रामकालीन टाइम मिला है, मतलब मैं अभी रेस्ट करूंगा बेटा। क्या करूंगा? रेस्ट करूंगा, अभी खाना वाना खा लूँ, बीच में ब्रेक मिला है। तो सब्बैटिकल सब बातें कल। क्यों सब बातें कल? क्योंकि अभी मैं विश्राम में हूँ, मतलब छुट्टी पे थोड़ा हूँ, लीव किया गया मुझे वर्क से। तो सब्बैटिकल सब बातें कल करेंगे, बिकॉज टुमारो इज माई सब्बैटिकल, मतलब कल मैं विश्राम पर हूँ, मतलब मैं कल वर्क करने नहीं जाऊंगा। तो सब बातें कल, सब्बैटिकल, सब बातें कल, सब्बैटिकल। तो सब्बैटिकल का मतलब क्या होता है बेटा? विश्राम कालीन। चलिए नेक्स्ट मीनिंग्स आपके सामने ये रही। मोलीफाई, मोलीफाई मूली खाई, मोलीफाई मूली खाई, मोलीफाई मूली खाई। क्या खाई? क्या खाई? मूली खाई। तो मूली खाई भूख मिटाई, मूली खाई भूख मिटाई। देखिए भैया, मूली खाई भूख मिटाई मतलब होता है टू मेक समबडी कामर, मतलब किसी चीज को घटाना। मतलब जैसे भूख ही लगी थी, बोले भूख लगी क्या खाएं, बोले मूली खा ले। तो मूली फाई, जैसे मूली फाई आए, मूली फाई आए, तो मोलीफाई जैसे आए आप क्या कहना? अच्छा मूली खाई, मूली फाई मूली खाई। अच्छा मूली खाई तो क्या हुआ? भूख कैसी हुई? कम हुई। कैसी हुई? कम हुई। कामर हुई मतलब कम हुई, मतलब भूख कम हो गई। सॉरी। तो भूख लगी तो मूली खाई और मैंने भूख मिटाई। तो मोलीफाई का मतलब होता कम करना, टू कामर, यानी कि टू टेक समबडी कामर, किसी को कम करना, मतलब किसी की साइज को कम करना, उसे कहते हैं मोलीफाई। मतलब आप लोग याद करते रहिएगा भाई। और अगले 10 मीनिंग्स पे हमने टेस्ट रखा है, आपको टेस्ट भी इसका दिलाएंगे। चलिए, मोलीफाई भी हो चुका है, सब्बैटिकल सब्बाटिकल तो आप लोग समझ चुके हैं, मोलीफाई भी समझ चुके हैं। और आप लोग अगली मीनिंग देखेंगे, डिस्पोंडेंसी। डिस्पोंडेंसी, डिस फॉर दिस, पोंड पोंड, पोंड के पास, डिस्पोंडेंसी। देखिए मतलब सैड गर्ल, मतलब मुझे तो लगता है कि मतलब सिस्टर का ब्रेक हो गया, ब्रेकअप हो गया। चलिए सिस्टर कोई बात नहीं, ऐसे वो भी परेशान होगा। तो भैया डिस्पोंडेंसी, डिस्पोंडेंसी, डिस्पोंड, डिस्पोंड, डिस्पोंड के किनारे बैठी लड़की डिस्पोंडेंस है, उदास है, उदासी छाई हुई चेहरे पर। तो डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है बेटा होपलेस, सैड, मतलब जब मतलब, और हम आपको बताएं कि प्यार में हम लोगों को दिक्कत क्यों होती, मतलब हमें मत साझा करना है, ठीक है? तो क्योंकि हम लोग होप बहुत लगा के रखते हैं एक दूसरे से, इसलिए क्या होता है जब ब्रेकअप होता तो ज़्यादा ही होपलेस हो जाते हैं हम लोग, जिससे हम लोगों को निराशा छा जाती है और किसी से बात करने की इच्छा नहीं करती। इसलिए हम लोग बोलते हैं डिस्पोंडेंसी, डिस्पोंडेंसी तो याद करना। क्योंकि जब हम लोग निराश होते हैं तो पौंड के पास ही बैठते हैं जाके, जहाँ आवाज़ आती है किड़ 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 की, पानी की आवाज़ आती, मतलब खाली बस जिन भौरे विन आते हैं, कितना बढ़िया सा सुहाना सा लगता है। मतलब डिस्पोंडेंसी कहते ही अकेलापन फिर फील करना पड़ता है। तो डिस्पोंडेंसी, डिस्पोंड के किनारे बैठी लड़की कैसी थी? डिस्पोंडेंसी थी, मतलब कैसी थी? मतलब उदास थी। बोले और क्या बोल सकते हैं सर? सारो, सारो, सारो का मतलब क्या होता है बेटा? सारो का मतलब होता है दुख, दुख में बेचारी डूबी हुई, सैड है ना? तो होपलेस हो चुकी है, सैड हो चुकी है, जैसे फैंसी बिकम होपलेस। जब वह होपलेस हो गई मतलब उदास हो गई, तो सी वेंट टू द पॉन्ड, तो वह पॉन्ड के किनारे चली गई, एंड सेट डाउन इन सैड मूड, और सैड मूड में सेट डाउन हो गई, बैठ गई। तो डिस्पोंडेंसी आ जाए, जब अब किसी को भी तुम उदास देखना, बोले यार तुम डिस्पोंडेंसी हो, और आपके घर में एक डिस्पोंडेंसी जरूर होगा, आपका फ्रेंड भी, मतलब जितने फ्रेंड है उन फ्रेंड्स में से दो एक तो डिस्पोंडेंसी रहते होंगे, दो एक का मतलब पर डे जो है ब्रेकअप तो नहीं होता होगा, लेकिन झगड़ा तो पर डे होता होगा। तो डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है उदासी। क्या होती है बेटा? उदासी होती है। तो डिस्पोंडेंसी, होपलेस, सैड, सारो, तो इसे बोलते हैं हम लोग डिस्पोंड के किनारे बैठी लड़की डिस्पोंडेंसी है। नेक्स्ट मीनिंग हमारी है कम मोशन, कम फॉर कम,
मोशन फॉर गति। तो जैसे अगर ये मीनिंग भी आ जाए आपको लिखने को तो पहले लिखो कम, फिर लिख दो मोशन, तो क्या हो जाए कम मोशन। तो कम मोशन का मतलब होता है विद्रोह, कामर, अप्रोवर। कम मोशन मजनू, वो उसमें नाना पाटेकर क्या कहता, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। तो कहता है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शौहरत है, मजनू कंट्रोल कंट्रोल मजनू है ना। तो कम मोशन का मतलब विद्रोह, विद्रोह नहीं, कम करो मोशन। तो कम मोशन का मतलब होता है विद्रोह, विद्रोह करना, क्लोमर, अप्रोवर, है ना। वॉयलेंट काम करना तो उसे बोलते हैं वॉयलेंट कमोशन। कमोशन नहीं मिला तो, कमीशन नहीं मिला तो कमोशन स्टार्ट कर दिया। कमीशन मतलब कंपनी ने क्या नहीं दिया, कमीशन। तो कमोशन का मतलब होता है विद्रोह। जैसे कंपनी ने क्या नहीं दिया, कमीशन, कंपनी ने नहीं दिया कमीशन, तभी हमने कर दिया कमोशन। तो जब भी यानी कि कोई विद्रोह करेगा, ए भाई कमोशन कम कर, मतलब विद्रोह कम कर भैया, कमोशन ज्यादा ही कर रहा है तू, है ज्यादा ही कमोशन कर रहा है बेटा। मतलब क्या कर रहे हो बेटा तुम, ज्यादा ही कुछ कमोशन कर रहे हो। बोले हाँ करेंगे। सो है, तो कमोशन का मतलब क्या होता है, सो कौन कहता है पता है? सो कौन कहता है बताओ, सो कौन कहता है? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, चलिए खैर कोई बात नहीं, मतलब हम उस चीज पे मिट्टी डालना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, टाइम भी हो रहा है, आप लोग तेज देखिए, चलिए हम तेज बढ़ा देते हैं। तो देखिए क्या होता है, अले, अले अले का मतलब होता है घटाना, टू लेसन, टू लेसन टू काम। आप लोग प्यारे बच्चों स्पीड बढ़ा लिया करें, यूट्यूब पे सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। अगर आपको मेरी क्वालिटी पसंद नहीं आ रही, मतलब इस वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो की और स्पीड बढ़ा लिया करें, ठीक है। अगर आपको मेरी स्पीड कम लगती है, ठीक है बेटा। तो अले का मतलब होता है टू लेसन, घटाना, अले अले। जैसे माँ क्या करती है, जब बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है, अले 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 मेरा मुन्ना, ले 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 ले, मुन्ने को दूध पिलाओ ना, मतलब जिससे इसका गुस्सा क्या हो, अले अले अले, जिससे इसका दूध, मतलब ये दूध पिला दो जिससे इसका क्या है, गुस्सा कम हो जाए। मेरा बच्चा रो रहा है, अले 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 अले, तो उसकी गुस्सा को, उसके रोने को क्या करते हैं, अले 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 मेरा मुन्ना है कितना बढ़िया है। तो क्या करते हैं हम लोग, उसकी गुस्सा को घटाते हैं, उसके रोने को घटाते हैं। तो अले 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 जहाँ पर आ जाए, अले 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 मेरा मुन्ना, अले 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 अले, तो घटाना होगा। डोंट क्राई, अले, एंड वी काम, आ ले ले, अले 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 अले, मतलब मेरा बच्चा ना रोए, अले 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 अले, कहते हैं कि नहीं। तो टू लेजन टू काम, काम का मतलब होता है शांत करना है। तो किसी चीज को शांत करना, मतलब किसी को शांत करना तो उसे बोलते हैं अले। टू काम करना, काम का मतलब ही होता है सूट, काम, शांत करना। टू लेजन मतलब लेस करना किसी को, मतलब कम करना, तो उसे बोलते हैं। चलिए वीडियो नहीं तो बड़ी हो जाएगी, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नेटल, नेटल, नेट 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 आ रहा, नेट, नेट का मतलब क्या होता है, जाल होता है। देखिए ये नेट में कैंडिडेट फंसा हुआ, पर्सन फंसा हुआ। तो मतलब किसी पे, आप ही बताइए, मतलब आप जंगल के क्या हैं, शेर हैं, मतलब शेर तो नहीं है लेकिन फिर भी बड़ी माननी पड़ती है, जिससे लाइक वाइक कर दो आप लोग, है ना। तो अगर आप जंगल के शेर हैं और आपके ऊपर जाल डाल दिया जाए, या आप जंगल में गए और गद्दारों ने आपके ऊपर जाल डाल दिया, या हीरो के ऊपर डाल देते हैं, तो देखो वो कितना नेटल हो जाता, मतलब क्रोधित हो जाता है, तुमने हमारे ऊपर जाल डाला है ना। तो नेटल का मतलब होता है टू मैक समबडी स्लाइटली एंग्री, टू इरिटेट मतलब बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाना, क्रोधित हो जाना। टू मैक समबडी स्लाइटली एंग्री, ज्यादा क्रोधित होना। वेन आई ट्रेपेड हर इन द नेट, जब उस पर नेट डाला गया, ट्रेपेड किया गया, तो सी बीकम स्लाइटली एंग्री एंड इरिटेट, ज्यादा इरिटेट। जब भी आ जाए नेटल, नेट डाला गया, तभी वो क्या हो गया, इरिटेट हो गया। क्या हो गया, इरिटेट हो गया, एंगर हो गया है, एंगर हो गया, इरिटेट हो गया। तो नेटल का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। नेटल का मतलब क्या होता है, नेटल का मतलब होता है इरिटेट होना, क्रोधित होना, एंगर होना, ठीक है। और फ्रंट, और फ्रंट, आ मेरे फ्रंट आ, मतलब ये देखिए एक दूसरे के कतई फ्रंट है कि नहीं है, एक दूसरे के फ्रंट है, बोले आ मेरे फ्रंट आ, तो फ्रंट आ मतलब कोई आपके फ्रंट आके, मतलब
इंसान क्या करता है, आपके फ्रंट आके आपकी अफ्रंट करने लगता है। जो आपका अपोजिट होता है वो आपके अफ्रंट आके आपकी अफ्रंट करने लगता है, फ्रंट आके अफ्रंट करने लगता है। अफ्रंट का मतलब होता है अपमान करना। सीधे आकर इंसान क्या करता है, मतलब आपके फ्रंट का मतलब होता है सामने, फ्रंट आकर के अफ्रंट करने लगते हैं। तो अफ्रंट का मतलब होता है इंसल्ट, ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब ही अपमान करना, ऑफेंस का मतलब होता है इंसल्ट करना, अपमान करना। बी शुड नॉट इंसल्ट एनीबडी, हमें किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए इन फ्रंट ऑफ समबडी एल्स, मतलब किसी के सामने आकर के उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। भाई फ्रंट आकर के कतई उसके सामने आओ, उसकी इंसल्ट करो तो फिर इस कैंडिडेट को कुछ ज़्यादा ही बुरा लगता है, यानी कि कुछ कहता है मतलब ज़्यादा ही उड़ने लगे हो बेटा, है मतलब ज़्यादा ही कुछ उड़ रहे हो, हैं। अब देखिए अगली 10 मीनिंगें हमारी ये हो चुकी हैं। बैनी सन, बनिए का सन, बैनी सन, बनिए का सन, बैनी सन, बनिए का सन। तो बनिए का सन क्या होता है, बनिए का सन जो सन होता है मतलब जल्दी ही अपने काम काज में लग जाता है, दुकान चलाएगा या मतलब अपने काम काज में ज़्यादा लग जाता है, पापा का काम मिटाने लगता है। तो बनिए का सन कुछ होशियार होता है। तो मम्मी जैसे बनिए का सन बेचारा कोई भी कोई काम करता है, काम वाम करने जाता है, तो मम्मी क्या करती, जा बेटा तेरे इस काम में बरकत होगी, तुझे आशीर्वाद दे दें। तो बनिए के सन को मम्मी क्या दे रही, बेनीसन दे रही। तो बेनीसन का मतलब होता है ब्लेसिंग और गुड विशेष, आशीर्वाद। यानी कि द बनिए का सन हैज ब्लेसिंग और विशेष दैट ही विल अर्न लोट ऑफ मनी, जिससे वो क्या करे मतलब ज्यादा धन कमाए। तो बनिए का सन, बनिए का सन, बनिए का सन, बनिए का सन का मतलब होता है ब्लेस, आशीर्वाद देना, तो उसे बोलते हैं बेटा। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अब मैंने इतनी मीनिंगें याद कराई हैं, सारी देख लेंगे। तो सागासियस बताइए। तो सागासियस का मतलब होता है बेटा विजिडम, एक्यूट माइंडेड। एपीजे अब्दुल कलाम क्या कर रहे थे, साग खा रहे थे। तो सागासियस होता है सबैटिकल, सबबाटिकल। आप बताइए तो सबैटिकल का मतलब क्या होता है, सब बातें कल आज नहीं करेंगे, सबैटिकल, सबबाटिकल, सबैटिकल, सब बातें कल। आइए तो सागासियस का मतलब क्या होता है, एक्यूट माइंडेड, सबैटिकल, सबबाटिकल, क्योंकि अभी मुझे इंटरवेल मिला है, अभी लीव वर्क, मतलब मैंने अभी वर्क को लीव किया है। जल्दी देखिए, मूली फाई, मूली फाई, मूली खा के भूख मिटाई। तो टू मेक समबडी कामर, कामर, टू मेक समबडी कामर मतलब किसी को मतलब भूख को शांत करना है, किसी को कम करना, उसे बोलते हैं, है ना। डिस्पोंडेंसी, ब्रेकअप हुआ था तो डिस्पोंड के किनारे बैठी लड़की, डिस्पोंडेंस है, उदास है, सारो है, कमोशन मतलब कंपनी ने नहीं दी कमीशन तो लोगों ने कर दिया, मतलब जो कैंडिडेट काम कर रहे थे उनने क्या कर दिया, कमोशन का। क्लोमर, अप्रोवर मतलब क्या होता है, मतलब विद्रोह करना, अले ले मेरा बेटा, ले ले ले, टू लेजन कम करना, घटाना। नेटल नेट डाल दिया तो आप क्या हो गए, इरिटेट हो गए, एंगर हो गए। फ्रंट से आकर अफ्रंट किया, इंसल्ट किया, अफ्रंट किया। बनिए का सन, बेनीसन को क्या दिया, ब्लेसिंग दिया। कैडेंस का ये मतलब मैंने जल्दी करा दिया क्योंकि वीडियो ज़्यादा हो रहा है। कैडेंस का मतलब होता है रिदम, मतलब सुर ताल में नाचना, जैसे केट डांस, कैडेंस, केट डांस। केट का डांस आप लोग वीडियो में देखते होंगे, बिल्ली बहुत मतलब बढ़िया तरीके से नाचती है, कतई लय पर नाचती है। अगर आप लोगों को मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए भैया, और देखिए भैया इनकी बात ना मानिएगा, जो भी आप लोगों को सही लगा वही कीजिएगा। हाँ चलिए भैया।